भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों का नहीं, ये उन जनजातीय वीरों की भी कहानी है जिन्होंने जंगलों, पहाड़ों और अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए साहसिक विद्रोह किए। आज हम जानेंगे जनजातीय आंदोलन, विद्रोह और उनकी अमर विरासत। जी हां, ये बात बिल्कुल सच है। भारत का इतिहास सिर्फ महलों और राजधानियों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये उन समुदायों की कहानियों से भरा पड़ा है जो अक्सर, आप जानते हैं, इतिहास की किताबों के पन्नों से बाहर रह जाते हैं। और इन्हीं में से हैं वो जनजातीय योद्धा, वो वीर जिन्होंने अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इन विद्रोहों की चिंगारी भड़की कहां से? चलिए इसी को समझते हैं। देखें, अंग्रेजों के आने से बहुत पहले की बात है। आदिवासी समुदाय पूरी तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर शांति से जी रहे थे। वो आत्मनिर्भर थे, उनके अपने कानून थे, अपनी परंपराएं थीं और जीने का एक बिल्कुल अलग, अनूठा तरीका था। और फिर इस शांतिपूर्ण जीवन में दखल हुआ बाहरी लोगों का। आदिवासी इन्हें दिक्कू कहकर बुलाते थे। अब ये दिक्कू कौन थे? ये थे महाजन, ठेकेदार, जमींदार और हां, अंग्रेज अधिकारी, यानी वो लोग जो सिर्फ शोषण करने आए थे। तो जाहिर है गुस्सा तो पनपना ही था, और इसकी कई वजहें थीं, एक नहीं कई। सोचिए, उनकी ज़मीनें और जंगल उनसे छीने जा रहे थे, उनके जो पारंपरिक कानून थे उनमें दखलंदाजी हो रही थी, ऊपर से शोषण करने वाले टैक्स और नई नई नीतियां, और तो और उनकी संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं पर भी हमला हो रहा था। अब जब इतना सब कुछ हो रहा था तो ये बढ़ता हुआ तनाव ज्यादा दिन तक शांत नहीं रह सकता था, और जल्द ही ये कुछ शुरुआती लेकिन बड़े विद्रोहों में तब्दील हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। इसकी सबसे बड़ी वजह, अंग्रेजों ने हिंदू सन्यासियों की तीर्थ यात्रा पर पाबंदी लगा दी थी। और जानते हैं, ये विद्रोह इतना अहम है कि इसका जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी के मशहूर नॉवल आनंद मठ में भी मिलता है। इससे इसकी ऐतिहासिक अहमियत और भी बढ़ जाती है। अब एक और वीर की बात करते हैं, तिलका मांझी, जिन्हें आदि विद्रोही यानी पहले विद्रोही का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने पहाड़िया विद्रोह को लीड किया और अंग्रेजों के खिलाफ क्या जबरदस्त लड़ाई लड़ी। उन्होंने तो भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को अपने तीर से घायल तक कर दिया था। लेकिन अफसोस, बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और 1785 में भागलपुर में फांसी दे दी गई। इसके बाद लिस्ट में है चौर विद्रोह। असल में बंगाल के जंगल महल इलाके के भूमिज आदिवासियों को अंग्रेज चौर कहते थे, जो एक अपमानजनक शब्द था। ये लोग स्थानीय जमींदारों के लिए पाइक का काम करते थे, मतलब एक तरह के सिपाही। तो हुआ ये कि अंग्रेजों ने इनकी पुश्तैनी जमीनें छीन ली और इन्हें नौकरी से भी हटा दिया। बस फिर क्या था, विद्रोह की आग भड़क उठी। और उनकी मांग बिल्कुल सीधी और साफ थी, जो उनके नारे में गूंजती है, अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। सोचिए, इस एक लाइन में उनका आत्मसम्मान और आजादी की कितनी गहरी भावना छिपी है। तो जैसे जैसे अंग्रेजों का शिकंजा कसता गया, ये जो जनजातीय प्रतिरोध था, ये भी अब और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बड़े पैमाने पर होने लगा। और इसी कड़ी में एक बहुत ही अहम विद्रोह आता है, संथाल विद्रोह। इसे लीड किया था 4 भाइयों ने, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और इनका निशाना सिर्फ ब्रिटिश शासन ही नहीं, बल्कि जमींदारी सिस्टम भी था। और यहां शोषण का लेवल क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। जो साहूकार थे वो संथालों से 50% से लेकर 500% तक का ब्याज वसूल रहे थे। यकीन होता है? जाहिर है, इस तरह की आर्थिक लूट ने विद्रोह की आग में घी डालने का ही काम किया। अब चलिए एक और महान विद्रोह की तरफ चलते हैं, मुंडा विद्रोह। इसे एक और नाम से जाना जाता है, उलगुलान, जिसका मतलब है महान हलचल। और ये नाम इसे बिल्कुल सही बयां करता है। तो इस विद्रोह की जड़ में थी खूंट कटी प्रथा। अब ये क्या थी? ये मुंडा जनजाति की एक पारंपरिक व्यवस्था थी, जिसमें जमीन पर सबका सामूहिक हक होता था, सब मिलकर खेती करते थे। लेकिन बाहरी जमींदारों और ठेकेदारों ने आकर इस पूरे सिस्टम को ही तबाह कर दिया और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। और इस विद्रोह को एक करिश्माई नेता मिला, बिरसा मुंडा। उन्होंने लोगों को एक किया और नारा दिया कि अब शोषण का राज खत्म होगा और पूरी धरती पर मुंडाओं का शासन होगा। उनका प्रभाव ऐसा था कि लोग उन्हें भगवान का दूत मानने लगे थे। इस विद्रोह ने वाकई अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी, लेकिन आखिरकार इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची जेल में बंद कर दिया गया, जहां हैजे की वजह से बहुत ही रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। तो इन सभी वीर संघर्षों के बाद सवाल ये उठता है कि इनकी विरासत क्या है, हमारे लिए क्या छोड़कर गई ये विद्रोह?
हाँ, ये सवाल मन में आता है कि इतने सारे विद्रोहों का, इतनी कुर्बानियों का आखिर नतीजा क्या निकला? देखिए, सच्चाई तो यही है कि इतनी बहादुरी के बावजूद ज्यादातर विद्रोहों को अंग्रेजी सेना ने बड़ी क्रूरता से दबा दिया। आखिर उनके पास आधुनिक हथियार थे, एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स थी। लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, भले ही वो जंग के मैदान में हार गए, पर जमीन, जंगल और अपनी पहचान के लिए उनका संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। इन विद्रोहों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो अमर है। और ये हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या जल, जंगल, जमीन और पहचान की वो लड़ाई जो उन वीरों ने शुरू की थी, आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी नहीं है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर कर दें।